वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। इससे पहले हमने कॉमन एमिटर और कॉमन बेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से हमने करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करी थी। चलिए मूव करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की साइड। जैसा कि इसका नाम कह रहा है कॉमन कलेक्टर, तो हम एक इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, जहाँ पे हमने कलेक्टर साइड को कॉमन कर दिया है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी एंड एन। कलेक्टर साइड हमारी ये है, दिस वन इज़ अवर एमीटर साइड एंड दिस इज़ अवर बेस साइड, राइट। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, एक्टिव रीजन में वर्क कराने के लिए हमें इनपुट साइड को यानी कि जंक्शन J1 को कनेक्ट करना होगा फॉरवर्ड बाइसिंग से। सेम J2 यानी कि आउटपुट साइड को हमें कनेक्ट करना होगा रिवर्स बाइसिंग में, J2 जंक्शन को। अब यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये P है तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और इसको हमने लाके इधर कलेक्टर से कनेक्ट करके इसे हमने ग्राउंड कर दिया। इसका नाम हमने दे दिया है VBB, ऑलराइट। आउटपुट साइड में हमने इसको रिवर्स बाइसिंग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। ये हो गया हमारा VEE, इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो करंट है वो सपोज IE इस साइड जा रहा है। हमें मालूम है कि जो IE की वैल्यू है वो होती है हमारी IB प्लस IC, ऑलराइट। यहाँ पर हम ये इक्वेशन हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से फाइंड करी थी। ये इक्वेशन में हमारा एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल है। ये इक्वेशन ज़्यादातर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। यहाँ से हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से गामा की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आती है हमारी IE अपॉन IB। इसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का ही डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इसकी ये जो वैल्यू आ रही है, इसका नाम हम दे सकते हैं, गामा को हम कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अब तक? हमने डिस्कस कर लिया है अल्फ़ा के बारे में, बीटा के बारे में और यहाँ पे गामा के बारे में। इन तीनों का हम रिलेशन देख लेते हैं कि उनमें जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है। उसके लिए हम मूव ऑन करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसको मैं रफ कर देती हूँ। आपको यहाँ से ये इक्वेशन याद रखनी है और ये याद रखना है, जिस पार्ट को कलेक्टर या बेस या एमीटर जिसको कॉमन करने को कहेंगे उसको आप ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम अब देखते हैं रिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको आपको एग्ज़ाम में बहुत बार, हाँ, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको वो उसकी वैल्यूज़ तो याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिलेशंस, कि हमारे क्या रिलेशंस बनते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग है आपकी रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इन सबके नाम हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या है। अच्छा, बीटा को जो वैल्यू है बीटा की, वो आपकी जो है वो ग्रेटर देन 1 रहती है हमेशा। ये 50 to 400 के बीच में लाई करती है, ये आपको याद रखना है।
बीटा को हम स्टेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा लेस देन यूनिटी रहता है जिसकी वैल्यू हमारी 0.95 टू 0.98 रहती है आइडियली, ये लेस देन 1 रहता है, और बीटा की वैल्यू 50 टू 400 रहती है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। इसमें रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो अल्फ़ा होता है वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये आपको पता ही है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये बार बार यहाँ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको यहाँ का यहाँ ही याद हो जाए। जैसा कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप जितनी भी बार हमारा ये चैनल देखेंगे आपको ये रिकॉल होता रहेगा और आपको ये बहुत इजी लगेगा लेक्चर और ये सब्जेक्ट भी। ये है हमारा कॉमन एमिटर के लिए बीटा, और गामा है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन कलेक्टर के लिए। आई होप आपको ये तीनों अब तक याद हो गए होंगे। चलिए फिर रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में सबसे पहले हमने अल्फ़ा की वैल्यू ली है। अल्फ़ा आर ऑफ 2 टाइप्स, अल्फ़ा जो है वो हमारा आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें हम अल्फ़ा को हमने 2 टाइप से डिफ़ाइन करा है। लाइक अल्फ़ा एक होगा हमारा डीसी वैल्यू के लिए और एक होगा हमारा एसी वैल्यू के लिए, ठीक है। डीसी वैल्यू में जो अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी IC अपॉन कितना होता है IE, और एसी के लिए अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी चेंज, हम एसी में चेंज इन देखते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन बेस करंट, ठीक है, एमिटर करंट। ये है हमारी अल्फ़ा एसी की वैल्यू। तो अल्फ़ा आर ऑफ 2 टाइप्स, एक हमने देखा डीसी के लिए और एक हमने देखा है एसी के लिए। इसी तरह से बीटा आर ऑफ 2 टाइप्स, एक हम निकालेंगे डीसी के लिए और एक हम फाइंड करेंगे एसी के लिए, ठीक है। बीटा डीसी की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, यस IC अपॉन IB, और बीटा एसी के लिए क्योंकि हम चेंज इन की बात करें तो डेल IC अपॉन डेल IB, ये वैल्यू आ गई बीटा की। तो यहाँ हमने अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ देखी डीसी और एसी के लिए, सेम बीटा की 2 वैल्यू देखी डीसी और एसी के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हम अब देखेंगे कि जब हम गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ, गामा की वैल्यू देख लेते हैं ऊपर, ये आपको याद रखना है पूरा, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों से कोरिलेट करके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से गामा की भी 2 वैल्यूज़ होंगी, वो क्या रहेंगी आपकी, गामा आर ऑफ 2 टाइप्स, गामा डीसी, ये गामा है डीसी के लिए और गामा एसी के लिए, ठीक है। तो डीसी के लिए गामा की वैल्यू रहेगी, गामा होता है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा IE अपॉन IB, आपको अब तक याद हो गया होगा। और दूसरी वैल्यू एसी के लिए रहेगी, क्योंकि एसी में हम चेंज इन की बात करते हैं, तो चेंज इन एमिटर करंट एंड चेंज इन बेस करंट, ये वैल्यू आ गई हमारी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ देखी हैं जिसमें से आपको एग्ज़ाम में ये याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डीसी वैल्यूज़ पर ही पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन जो हम डेराइव कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये सब रफ कर देते हैं।
इसमें यहाँ पर अब कुछ रिलेशन देखा जाएगा तीनों के बीच में कि तीनों को रिलेट करके आपस में क्या आउटपुट आ रहा है, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में ड्राइव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर रिलेशन पूछा जाएगा 5 नंबर में तो आपको ज़रूर ये ड्राइव करना है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको याद रखेंगे। वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास आई ई की वैल्यू होती है आई सी प्लस आई बी, ठीक है, ये हमें पता ही है। और अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें आई बी से, डिवाइड बोथ साइड बाय आई बी यानी कि बेस करंट से, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरह, आई ई आई सी प्लस आई बी। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया आई बी से, सेम यहाँ पर आई बी से, और सेम यहाँ पर आई बी से। तो ये हो गया हमारा आई ई अपॉन आई बी कितना होता है, आप लोगों को मालूम है, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा सोचिए क्या होता है ये होता है हमारा गामा। अभी हमने देखा था, ये होता है हमारा गामा और ये होता है हमारा आई बीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गामा की वैल्यू आएगी बीटा प्लस 1। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है गामा के लिए, गामा और बीटा के बीच में रिलेशन, ठीक है। और हम ये वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं एक और फॉर्मूला कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा होता है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं वी नो बीटा होता है हमारा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन है, ये गामा बीटा के बीच में रिलेशन है। अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, गामा की, तो कैसे आएगी, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे गामा की वैल्यू को, तो ये बीटा की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा और दैट इज़ प्लस 1, ये प्लस 1 है, तो ये यहाँ से गामा आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो गामा और अल्फ़ा के बीच में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि जो गामा है हमारी वैल्यू, वो आई हमारी बीटा प्लस 1, जो कि इक्वल है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन है जो आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन आ रहा है, यहाँ से गामा अल्फ़ा के बीच में रिलेशन आ रहा है, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। और सबकी वैल्यूज़ आपको पता ही हैं कि हम अल्फ़ा को बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा है हमारा फॉर कॉमन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सेम गामा है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेशन, इनका डेरिवेशन बहुत इजी लगा होगा। एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, अगर डेरिवेशन आएगा तो सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप कोशिश करिए कि ये सारा का सारा आप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करिए। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर इसके नोट्स आपको अच्छे लगें तो इन्हें ज़रूर डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और अगर कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी लाइक फॉर डेरिवेशन और थ्योरेटिकल, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेशन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।